नमस्कार दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। कर्म का खाता संतान के रूप में कौन आता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मनुष्य का जीवन चक्र इस तरह है। मनुष्य का जीवन एक चक्र की तरह है। जन्म मृत्यु केवल एक पड़ाव है। आत्मा तो जन्म लेती है मगर मरती नहीं है, केवल विभिन्न जन्मों के शरीर ही धारण करता है। इस जीवन का संबंध माता पिता, भाई बहन, संतान, मित्र, शत्रु आदि सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर ही होते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हमारे जीवन में रिश्ते भी इसी कर्म सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्म में निर्धारित होते हैं। कोई हमारे ऋण को चुकाते हैं तो कोई हमारे ऊपर अत्याचार करने आते हैं और हमें दुख देने आते हैं। कोई हमारी सेवा करने आते हैं। कर्म और जन्मों का गहरा संबंध है। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सचित कर्म, यह हमारे पिछले जन्मों से वंचित कर्मों का संग्रह होता है। प्रारब्ध कर्म, ये कर्म जीवन का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। क्रियामाण कर्म, ये कर्म जिन्हें हम जन्म में कर रहे हैं, जो भविष्य के जन्मों को प्रभावित करेंगे। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। संतान भी उन्हीं 4 प्रकार के संबंधों के अनुसार जन्म लेती है। ऋणानुबंध पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। आइए इन चारों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। ऋणानुबंध पुत्र पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए जन्म लेने वाली संतान होती है। पिछले जन्म में किए गए लेन देन का बंधन यदि हमारे किसी का धन, संसाधन, समय या ऊर्जा किसी भी प्रकार का नष्ट की है उनकी, तो वो हमारे जीवन में संतान के रूप में बनकर आती है और हमारे पिछले ऋण का हिसाब पूरा करना होता है। उसमें ऐसे बच्चे माता पिता की कमाई का बड़ा भाग किसी न किसी रूप में नष्ट करते हैं। उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जिससे माता पिता को आर्थिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। माता पिता का लाख प्रयास करें फिर भी संतान जीवन को संघर्षों से भरा कर देते हैं। कई बार संतान का स्वभाव ऐसा होता है कि वह माता पिता का अनादर करती है। शास्त्रों के में प्रमाण है। महाभारत में राजा हरिश्चंद्र उदाहरण प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सत्य की रक्षा करने के लिए अपने संपूर्ण संपत्ति को त्याग दिया था। पुत्र ने भारी कष्ट सहने पड़े थे, क्योंकि यह सब उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम था। उपाय: नित्य श्री भगवत गीता का पाठ करें और संतान से प्रार्थना करें। जिस संभव हो दान पुण्य करें, ताकि पूर्व जन्म का ऋण भी मुक्ति मिले। माता पिता को अपने जीवन में सरलता से, धैर्य से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म योग का भाग है, हमें भोगना ही पड़ता है। शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का शत्रु जो बदला लेने आता है संतान के रूप में। कई बार हमें ऐसी संतान पैदा हो जाती है जो माता पिता का अपने ही संतान के साथ बहुत अधिक विवाद होता है। वह उनकी भावनाओं को नहीं समझती है, अवहेलना करती है और कभी कभी मारपीट तक करने लगती है अपने माता पिता के साथ। इस बात का संकेत हो सकता है कि यह कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म का कोई शत्रु रहा होगा, जो इस जन्म में संतान बनकर आया है। शत्रु पुत्र के लक्षण: बचपन से ही माता पिता के प्रति विद्रोही स्वभाव रखना, माता पिता की भावनाओं को मान सम्मान की कोई परवाह न करना, अनैतिक कार्यों में लिप्त रहना, माता पिता बार बार अपमानित करता है, माता पिता से लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव बना रहता है। शास्त्रों में प्रमाण है कि रावण और विभीषण का उदाहरण इसका स्पष्ट प्रमाण है। रावण का स्वभाव अंतर्धर्म की ओर झुका हुआ था, जबकि विभीषण धर्म के मार्ग पर था। इस कारण दोनों भाइयों के बीच में संघर्ष रहा है। उपाय: माता पिता को सहनशील और धैर्य रखना चाहिए। संतान की अत्यधिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए और संतान की शांति के लिए महामृत्यु का मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए हर माता पिता को। तीसरा, उदासीन पुत्र, माता पिता के प्रति तटस्थ रहने वाली संतान।
कुछ संतान ना तो माता पिता से प्रेम करती है, ना ही उनसे घृणा करती है। वे पूरी तरह से तटस्थ रहती है और अपने माता पिता की किसी भी बात की चिंता नहीं करती है। उदासीन पुत्र इस प्रकार की पुत्र होती है। माता पिता के सुख दुख से कोई उनको सरोकार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। बचपन में ही माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वे अलग हो जाते हैं और माता पिता की वृद्धावस्था में उनकी देखभाल नहीं करते हैं। शास्त्रों में इसका साक्षात प्रमाण है। कई राजाओं के पुत्रों का इतिहास देखा गया है जो अपने राज्य और माता पिता को छोड़कर साधु बन गए हैं। वे मोह माया से मुक्त होकर संन्यास का मार्ग चुन लेते हैं, जिससे माता पिता अकेले रह जाते हैं। आप बहुत से उपाय कर सकते हैं। माता पिता को संतान से अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उनसे बिल्कुल भी आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो हमें अवश्य मिलता है। स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। माता पिता को ज्यादा बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सेवक पुत्र यह सबसे अच्छा पुत्र इस युग का माना जाता है। माता पिता की सेवा करने वाली संतान, यदि कोई संतान पिछले जन्म में माता पिता की सेवा कर चुकी है तो वह इस जन्म में पुनः उसकी सेवा करने के लिए आती है। सेवक पुत्र के लक्षण: माता पिता की हर प्रकार से सेवा करती है। पुत्र उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, उनके जीवन भर उनके साथ खड़ी रहती है, हर परिस्थितियों में, हर उसमें उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को हमेशा बनाए रखती है, कभी भी उनका अनादर नहीं करती। यह पुत्र जिसके भाग्य में होती है उसका जीवन बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि संतान से हमारा बहुत बड़ा नाता होता है, उससे हमारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है। शास्त्रों में भी प्रमाण है। भगवान श्री राम अपने माता पिता के सच्चे सेवक पुत्र थे। उन्होंने अपने माता पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास तक स्वीकार कर लिया था। उपाय: संतान में अच्छे संस्कार डालने के लिए माता पिता स्वयं आचरण सुधारना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए। निष्कर्ष: हमारे जीवन में आने वाली हर आत्मा किसी न किसी कारण से हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, ताकि अगले जन्म में भी हमारे अच्छे संबंध सुख जीवन प्राप्त हो, क्योंकि कई लोगों की वजह से भी हमारे जीवन में सुख दुख बना रहता है। अतः हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए।